बिहार की कुढ़नी विधानसभा अभी सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ की सियासत पर पूरे देश की नजर है। सीधी लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की है। दरअसल यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं और फील्ड लगभग सज गई है। गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव को पहले 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन वो सेमीफाइनल टाई हो गया है। इसलिए खिताबी मुकाबला अब कुढ़नी में हो रहा है। लेकिन यहाँ महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए लड़ाई आसान नहीं है। ऐसे में आज हम आपको महागठबंधन के सामने इस सियासी मुकाबले में सामने आ रही 5 चुनौतियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस पायदान पर भूमियार वोटों को अपने साथ रखना महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल आपको याद होगा कि महागठबंधन में आरजेडी की ओर से नया नारा भूमाय समीकरण आया था। हालांकि ये स्लोगन किसी नेता की ओर से दिया गया अधिकृत बयान नहीं था, लेकिन जिस तरह से 2021 में हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने भूमियारों को टिकट दिया, बोचाहा में भूमियार वोटरों ने आरजेडी को खुलकर साथ देने का दावा किया और पटना में 2022 के अप्रैल माह में आयोजित परशुराम जयंती के अवसर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव को चीफ गेस्ट बनाया, उसे साफ संकेत मिलने लगा कि आरजेडी भूमाय समीकरण की ओर बढ़ रहा है। भूमाय समीकरण का मतलब भूमियार, मुस्लिम और यादव, और ये नारा सियासी गलियारे में बोचाहा उपचुनाव के दौरान खूब जोर शोर से चला है। लेकिन ये समीकरण तब था जब महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे और उनसे नाराज वोटरों ने आरजेडी को साथ दिया था। लेकिन अब बिहार की सियासत बदल गई है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के हिस्सा हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए भूमियारों वोटरों को अपने पाले में रखना बेशक बड़ी चुनौती होगी। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। 4थे नंबर पर A to Z समीकरण की बात करते हैं। दरअसल A to Z वाली बात भी तेजस्वी यादव की ही है। आपको पता ही होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव A to Z समीकरण का नारा दिया था। इसे लेकर ही पिछले साल इंडिया टुडे ने भी देश के टॉप 100 युवाओं की लिस्ट में तेजस्वी यादव को शामिल किया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण की काफी सराहना की है और इसी समीकरण को साधना महागठबंधन के लिए कुढ़नी में बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हैं और इसके पहले तक तेजस्वी को इसलिए भी सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा था कि वे बीजेपी और जेडीयू से अलग थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यदि महागठबंधन A to Z समीकरण को साधने में सफल हो गया तो फिर उनकी उम्मीद भी बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं चिराग पासवान के वोट बैंक की। दरअसल चिराग पासवान की ताकत बिहार की सियासत में आज भी बरकरार है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान का आधार वोट आज भी चिराग पासवान के साथ है। भले ही पशुपति कुमार पारस की जिद की वजह से लोजपा टूट गई, लेकिन ताकत तो चिराग के पास ही रही और ये मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में देखने को भी मिला कि बीजेपी ने चुनाव के अंतिम अवसर में चिराग पासवान को अपनी पाले में किया। हालांकि वे एनडीए में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार करना स्वीकार कर लिया। मोकामा में आरजेडी और गोपालगंज में जीत का श्रेय भी अब चिराग पासवान ही ले रहे हैं। रिजल्ट के बाद वे कहने लगे कि गोपालगंज में बीजेपी की जीत उन्हीं के पासवान वोट की वजह से हुई और मोकामा में उनका कैडर वोट सपोर्ट नहीं करता तो बीजेपी और अधिक मार्जिन से हारती। बता दें कि मोकामा और गोपालगंज चुनाव प्रचार बंद होने के महज 2 दिन पहले चिराग बीजेपी के साथ आए थे और उन्होंने दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं के साथ रोड शो किया था। ऐसे में चिराग पासवान के वोटों में संदेहमारी करना भी महागठबंधन के लिए चुनौती होगी। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी फैक्टरिस्ट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दरअसल कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भी मल्ला वोटों की संख्या अच्छी खासी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मल्ला वोटरों की संख्या 30,000 के आसपास है और जिस तरह बोचाहा में समर्थकों ने मुकेश सहनी के उम्मीदवार को वोट दिया, उससे वे काफी उत्साहित हैं। वीआईपी पार्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से ही एनडीए बोचाहा में हार गया था। तब वीआईपी उम्मीदवार को 30,000 के लगभग वोट आए थे। इसे देखते हुए मुकेश सहनी ने पहले ही कह दिया था कि कुढ़नी में वे भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसके बाद से ही सियासी गलियारे में ये शोर होने लगा कि मुकेश सहनी किसका खेल बिगाड़ेंगे। साथ ही लोग ये भी गेस कर रहे थे कि यहाँ से भी मुकेश सहनी किस मल्ला उम्मीदवार को उतारेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस प्रत्याशी को उतारा, इससे महागठबंधन और बीजेपी दोनों में खलबली मच गई है।
दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भूमियार जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट दिया है। ऐसे में दोनों ही खेमों को वोट कटने का डर लगने लगा है। ऐसे में महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी की वजह से अपने वोटों को संभाल कर रखना होगा। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर ओवैसी फैक्टर है। गोपालगंज उपचुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुढ़नी उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए यही है। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने सबसे पहले सीमांचल में झटका दिया था, तब वहां से AIMAIM को 5 सीटें मिली थी। हालांकि इनमें से 4 विधायक बाद में RJD में आ गए थे। तब से RJD को झटका देने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं। गोपालगंज में आकर उन्होंने बदला लिया। गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 से अधिक वोट आए। ये सारे वोट विशुद्ध रूप से RJD के थे। ये सभी वोट मुस्लिमों के थे और इन्हीं वोटों की वजह से RJD उम्मीदवार महज 1,794 वोट से हार गए थे और AIMIM ने अब कुढ़नी में अपना उम्मीदवार उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी यहाँ भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ती है या इस चुनौती को महागठबंधन स्वीकार कर मुस्लिम वोटों में होने वाली सेंधमारी को रोक पाता है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।